हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की क्लास में हम जो करेंगे हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये आपकी रिवीजन क्लास रहेगी। ये क्लास आपको आपकी रोज आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसमें हम 25 से 30 तक क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो उनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ताजेवाला बैराज परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा ए, 1873 में हुआ था। ताजेवाल गांव के नाम पर यह परियोजना शुरू करी गई थी। ठीक है बच्चों, ताजेवाल गांव के नाम पर यह परियोजना शुरू की गई थी। अगर मैं बात करूं 1873 के बारे में, तो इसके बारे में हमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास। 1873 हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कब शुरू किया गया था? 1873 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था बच्चों? रेवाड़ी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एक इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, रेवाड़ी में बना था 1873 को, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। हासी शाखा नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका जो आंसर आएगा आपका ए आएगा, चेतांक नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा जो है बच्चों ट्रैक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान है। और ट्रैक्टर के जो उद्योग है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात फरीदाबाद की, फरीदाबाद में जो सड़कों की लंबाई है वो बहुत कम है। सड़कों की लंबाई बहुत कम है। और मैं सड़कों की लंबाई जहाँ ज्यादा है उसकी बात करूँ तो वो कौन सा है? वो हिसार। ठीक है, सड़कों की कम लंबाई वाला जिला फरीदाबाद और सड़कों की ज्यादा लंबाई वाला जिला कौन सा है आपका? हिसार। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ट्रैक्टर के जो उद्योग है सबसे कहाँ पर है? वो फरीदाबाद में है ट्रैक्टर का उद्योग। अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो साइकिल पर जो उद्योग है बच्चों वो कहाँ पर है? सोनीपत में है। और अगर कार की बात करूँ तो वो होगा गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यमुना गैसेस लिमिटेड ने किस वर्ष औद्योगिक गैसों के उत्पादन में आगामी स्थान प्राप्त किया था? तो वो कौन सा ईयर था? वो 1975 था, 1975। ठीक है, अगर 1975 की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला स्थापित किया गया था। ये बात सभी को पता होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1975 को बच्चों पहला ग्रामीण बैंक बना था। सबसे पहला ग्रामीण बैंक कहां पर बना था? वो बच्चों भिवानी में बना था। ठीक है, भिवानी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों शाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट सीज हरियाणा के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा आपका झज्जर। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है बच्चों? झज्जर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मांडू सिंह मलिक समिति का गठन कब हुआ था? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो 1972 को हुआ था। 1972 को। और क्या क्या हुआ था बच्चों? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1972 को क्या हुआ था बच्चों? भिवानी और सोनीपत जिला बना था। वेरी गुड। ठीक है, और क्या बना था? एक हमारे पंचकुला में है रेड बिशप नाम से, रेड बिशप नाम से एक पर्यटन स्थल है, एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। जिसकी शुरुआत की हुई थी 1972 में हुई थी। कहाँ पर? ये आपका पंचकुला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में रोड मेटल स्टोन और चिनाई का पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है? तो इसका आंसर आएगा आपका अंबाला। अगला क्वेश्चन, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा बॉन्ड जारी किया गया था? तो ये आपका आएगा उदय। फर्स्ट आंसर, उदय बॉन्ड जारी किया गया था। ठीक है, डूबी हुई कंपनियों को लेवल पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? डूबी हुई जो कंपनियां थी उसको लेवल पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक उदय नाम से बॉन्ड जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला टोल प्लाजा एक्सप्रेस कहां पर है? आंसर इसमें लगा हुआ दिल्ली गुड़गांव। ये सभी को पता है, बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में? अभी मैंने आपको बताया सड़कों की सबसे कम लंबाई कौन से जिले में है, तो आपको सभी को पता होगा फरीदाबाद। सब सड़कों की सबसे कम लंबाई फरीदाबाद और सबसे ज्यादा आपके हिसार। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस रेलवे मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा फिरोजपुर मंडल। अगला क्वेश्चन, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका अंबाला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन आप, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में कहाँ स्थित है? आप बताइए, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में कहाँ स्थित है? ठीक, ये आपका आ जाएगा इसका नारनौल में। चलिए अगला क्वेश्चन, यशपाल शर्मा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? आपके यशपाल शर्मा जी आपके हिसार से हैं, सभी को पता होगा उन्होंने कौन सी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ,
1084 की माँ, इन्होंने इसमें कौन सा रोल किया था? ये इसमें रोल था इनका, इस साइकिल को पंचर लगाते थे, इनका रोल जो था इस मूवी में साइकिल में पंचर लगाने का काम था इनका। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ओमपुरी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो इसमें आएगा अंबाला। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की किस विधानसभा के गठन में सर्वाधिक महिला विधायकों का चयन हुआ था? ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? ऑफ कोर्स वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए, बहुत इजी है, सभी को पता होगा। 8वें मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति, वेरी गुड, हुकुम सिंह थे। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार माध्यिका की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपकी राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं, केवल पुलिस जिला है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये मानेसर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिर में दुर्ग बनाया था? किसने बताया था बच्चों? बलबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? कहां से हुई थी? आपके रोहतक से हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1914 से 1918 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले से अधिक गिरफ्तारी की गई थी? तो रोहतक जिले से अधिक गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सधर्म प्रकाशित सभा कहां से गठित की गई है? तो ये आपकी भिवानी से। कहां से की गई बच्चों? भिवानी से। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया है? 8 भागों में किया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप होने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है बच्चों समुद्र से दूर होने के कारण। ठीक है, हरियाणा में वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण क्या है? तो तापमान गिरने का हमारा तीनों इसके होंगे, वर्षा, आर्द्रता, धूप में अंतर, ये सभी। राज्य में किस नदी में निचली खंड के रूप में जाना जाता है? राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? तो आपका नदी को। निम्न में से कौन सी झील मृतप्राय है? मतलब जो झील खत्म हो चुकी है वो कौन सी है? आपकी डबचिक झील। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा में निम्न में से कौन सा प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? सरकंडा। अगला क्वेश्चन, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? तो एशिया की दूसरी सबसे अनाज मंडी जो आपकी स्थित है बच्चों, वो आपकी कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो इसमें आएगा आपका टमाटर। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो आपका आ जाएगा हिसार। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस देश की सहायता से पवन चक्कियां लगाई गई थी? चलिए आप बताइए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए हरियाणा में किस देश की सहायता से पवन चक्कियां लगाई गई थी? कौन सा ऐसा दो देश था जिन्होंने हेल्प करी थी पवन चक्कियां लगाने में? तो उसका आंसर आएगा आपका जर्मनी और हॉलैंड। इन दोनों ही देशों ने हमारी मदद करी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों यही क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।